सर पर सवार हो जाता है कलयुग। और इधर जब सर पर सवार हो गया तो इधर राजा परीक्षित जंगल में जाते, शिकार तो मिलता नहीं। विवांडा ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और विवांडा ऋषि के आश्रम पर क्या देखा कि विवांडा ऋषि प्रभु के ध्यान में आंख बंद करे हुए बैठे हुए थे, लेकिन परीक्षित महाराज का मूड ही खराब हो गया था। कलयुग सवार हो गया। संगत एक बहुत बुरी चीज है दोस्तों, संगत बहुत बुरी चीज है। आज परीक्षित महाराज संगत कलयुग की कर रहे हैं और कलयुग की संगत से क्या रंगत उनको मिल रही, ध्यान दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया और विचार, जो ऋषि मुनि महात्माओं का सम्मान करने वाले थे राजा परीक्षित, आज उनके अंदर विचार आया, इस साधु ने मुझे देख करके आंख को बंद कर लिया है। अरे मैं काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, इस पृथ्वी पर निसंतान नहीं हूं, जो इसने आज तक इतना बड़ा अपमान तो मेरा किसी ने नहीं किया, जितना बड़ा अपमान इस साधु मेरा कर रहा है। एक मरा हुआ सर्प महात्मा के गले में डाल करके चले गए। विवांडा ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा। श्रृंगी ऋषि ने गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और कहा, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। आठवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। जिस तक्षक को मार करके तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें रोज वही तक्षक तेरा काल हो जाएगा। और इतना कह करके श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए और कहा, पिताजी उठिए, अपने शरीर को संभालिए। उस राजा परीक्षित की काली करतूतों का नजारा तो देखिए। उसे मजाक करने के लिए बूढ़ा तपसी ही मिला था। पिताजी, मैंने भी उसको मजाक चखा दिया, मैंने श्राप दे दिया, आज से 7वें रोज यही तक्षक तुम्हारा काल बनेगा। विवांडा ऋषि ने कहा, बेटा ये तुमने बहुत गलत कर दिया। अरे वो तो न्यायी राजा है, उसके राज्य में हम निर्भय होकर के रहते हैं और तुमने उसको श्राप दे दिया। उसकी संगत खराब हो गई थी। बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, उसको सचेत कर दो जाकर के। इधर राजा परीक्षित जैसे ही घर पर पहुंचे और घर पर पहुंचे हैं, मुकुट को उतार के रखा, होश आ गया कि मैंने एक तपसी साधु का अपमान कर दिया है, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तब तक ऋषि मुनि महात्मा आ जाते हैं और कहते तुमको श्राप मिल गया है, आज से 7वें रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए 7 दिन तुम्हारे जीवन के हैं, जल्दी से परलोक का उपाय कर लो, मुक्ति का साधन खोज लो। आज भक्तों, जब ऐसा पता लगा तो परीक्षित महाराज कांप गए। राजपाट धन धाम सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता लग गया है कि 7वें दिन मृत्यु आ जाएगी। अब जो भी साधु महात्मा मिलते हैं, महाराज 7वें दिन में मर जाऊंगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। कोई कहता 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल जाएगी, हम तो 100 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, अभी तक मुक्ति नहीं मिली। कोई नहीं बता पा रहा है भक्तों। इधर क्या हुआ, योगिया वस्त्रों को धारण करके, योगिया वस्त्रों को धारण करके भक्तों परीक्षित महाराज जो हैं वो आ जाते हैं गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे आए और जो भी मिलता है उससे कहते हैं कि 7 दिन में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, 7 दिन में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। भक्तों सभी से ये कहते हैं। आज 88,000 ऋषि मुनि महात्मा आ गए परीक्षित का उद्धार करने के लिए, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, नहीं मिल सकती है। तब तक सुखदेव महाराज वहां पर आ जाते हैं। सुखदेव महाराज आए तो सभी ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए स्वागत सम्मान करने के लिए, स्वागत सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। तो परीक्षित महाराज
राजा परीक्षित ने पूछा, ये 5 वर्ष के 12 वर्ष के हैं और इनका स्वागत सम्मान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कर रहे हैं, ये कौन है? तो सभी ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे कि देखो, हम बेशक ऋषियों के पति हैं, धर्मज्ञ हैं, धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमार्थ के मार्ग में सुखदेव महाराज लासानी है। इसलिए ये हमसे सबसे छोटे जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जब इतना सुना तो परीक्षित महाराज भी हाथ जोड़ करके पहुंच गए सुखदेव महाराज के पास और कहने लगे, प्रभु 7 ही दिन के मेरे जीवन के शेष रह गए, अब मैं क्या करूं? और भरोसा नाथ तुम्हारा है, भरोसा नाथ तुम्हारा है, खूब भरोसा कर लिया छोटी जग की पीर, वक्त सफाई का नहीं अब समय हुआ विपरीत, आपका आप है माई बाप, और मैं बालक हूँ आपका आप है माई बाप, आगे की उम्मीद करोगे, आगे की उम्मीद है, करोगे रक्षा आप मुझे, अब तक सुधारा है, भरोसा इस प्रकार से कहा। सुखदेव महाराज कहने लगे, चिंता ना करो, तुम्हें 7 दिन मिले हैं, मुक्ति तो क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें पता है, त्रेता युग में श्री राम के पूर्वज थे, उनका नाम था खंडवाहक राजा। खंडवाहक राजा थे, बहुत पराक्रमी थे। एक समय दैत्यों से देवता लोग हार गए, तो देवता लोग खंडवाहक राजा के पास सहायता मांगने के लिए आए, तो उन्होंने उनकी सहायता करके दैत्यों को मार दिया, उनका धर्माल छीन लिया। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, बोले, मांगो राजा, तुम क्या मांगना चाहते हो, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। तो खंडवाहक राजा ने कहा, ये बताओ मेरी उम्र कितनी है? बोले 2 पल रह गए हैं, 2 घड़ी की उम्र रह गई है। बोले तो क्या मांगना? सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए और 2 घड़ी में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली। राजन, तुझे तो 7 दिन मिले, अब तू 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण कर और मुक्ति तो तुझे क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएगी। तो हम आप भी कल से बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की कथा को श्रवण करेंगे और मुक्ति तो हमें आपको भी मिल जाएगी। जब हम अपने स्वरूप का बोध करेंगे, सुबह की पावन बेला में महामृत्युंजय का जाप और साधना शिविर लगाया जाता है। इस मानव मंदिर के अंदर परमपिता परमात्मा का बोध कराया जाता है। जिसको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किया कराया, टोना टोटका, भूत प्रेत, चुड़ैल मसान, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, सुबह की पावन बेला में आए और अपनी अर्जी लगाएं और अर्जी लगा करके दरबार में झाड़ा लगवाएं। निःशुल्क दरबार है, भक्तों को कर नहीं है, जो आज कई सालों से जमनिया ग्राम में लग रहा है और बड़े बड़े दूर के लोग आकर के इस दरबार से लाभ उठा रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों का भला हुआ है। गुरुदेव भगवान की कृपा से निःशुल्क दरबार चलता है। हर महीने के आखिरी सोमवार को भंडारा होता है, सत्संग होता है और प्रत्येक सोमवार को दरबार लगता है। तो जब तक यहाँ कथा हो रही तब तक दरबार यहाँ लगेगा। जिसको किसी को कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की अर्जी लगाएं, झाड़ा लगवाएं और अपना निदान पाएं और 7 दिन प्रभु की कथा सुने। अपने गुरु को तलाश करके मानव मंदिर के अंदर परमात्मा का बोध करें
और अपना कल्याण करें। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय।